दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार एक सम्राट था जो बीमार था। कई डॉक्टरों ने, कई चिकित्सकों ने उसको देखा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने कहा, पंडित ने बताया कि ये ठीक हो सकता है अगर इस गांव में कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अमीर भी हो और सुखी भी हो। तो राजा ने कहा कि तुम सैनिकों को कि तुम खड़े खड़े इंतज़ार क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढो ऐसे आदमी को जो सुखी भी हो और अमीर भी हो। वो सारे ढूंढने चले गए, ढूंढते गए सारे दिन ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। शाम को वो थके हारे दुखी वापस आ गए, लेकिन उनको ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो सुखी भी हो और अमीर भी हो। वो निराश घर लौटे और राजा समझ गया कि मेरे राज्य में शायद ऐसा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि उसके सैनिकों ने बताया कि जिस इंसान के पास पैसा है उसके पास सुख नहीं, और जो सुखी है उसके पास पैसा नहीं, और ये दोनों इंसान खोजने बहुत ही मुश्किल है। और राजा भी ये बात समझा कि जब इस पंडित ने कहा कि ऐसा इंसान चाहिए जो अमीर है और सुखी है, तो उन सैनिकों ने अपना नाम नहीं दिया, वो ढूंढने चले गए। तो निश्चित ही वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, वो राजा ठीक नहीं हुआ और वो मर गया। दोस्तों, मैंने आपसे ये कहानी क्यों कही? मैं आपसे ये कहानी इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मनुष्य जाति भी आज इसी स्थिति में आके खड़ी हो गई है। एक तरफ हमारा ये देश भारत है जिसने आत्माओं की चर्चा बहुत की, पर धीरे धीरे ये दरिद्र होता गया, गरीब होता गया। एक तरफ दूसरा देश है जिन्होंने आत्मा की चिंता नहीं करी, उन्होंने पैसा इकट्ठा करके बहुत सारी अमीरी पैदा कर ली। आज बाहर के लोग अमीर ज़रूर हैं लेकिन उनके पास शांति नहीं, और भारत के लोग शांत बहुत हैं लेकिन दरिद्र हैं, जिनकी वजह से वो तकलीफ में जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसा ही होता रहा, तो हम निश्चित ही दुखी रहेंगे। हमें इन दोनों के बीच में कोई बिंदु खोजना पड़ेगा। हम इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि हम अमीर भी हो सके और सुखी भी हो सके। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम के पास अगर पैसा है तो हमारे पास शांति भी हो, सुख भी हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे पास पैसे के साथ शांति चलेगी और जिनके पास शांति है उनका पैसा चला गया। तो दोस्तों, हम एक गति पे जीते हैं, या तो हम पैसा कमाने निकल जाते हैं और शरीर को भूल जाते हैं। हम शरीर का सत्यानाश करते थे, हम सिर्फ कहते हैं पैसा 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 पैसा, और शरीर का हम ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण शरीर हमारा जराजर और ख़राब हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं। 50 साल तक इंसान पैसा कमाता है और वही पैसा कमाया हुआ 50 साल बाद डॉक्टरों को दे देता है। या फिर हम शरीर की तरफ इतना ध्यान देते हैं कि हम आत्मा को नकार देते हैं। हम कहते हैं सब कुछ शरीर है, आत्मा है ही नहीं, हम आत्मा को नकार देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो हमें ये अतियाँ हटानी पड़ेंगी। हमें एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, तो हम दुनिया को धर्म से भर सकेंगे, नहीं तो नहीं भर सकेंगे। एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो घर में, दुकान में, धर्म में हो। हम दो हिस्सा बना लिए, दुकान अलग, मंदिर अलग। यह बेईमानी है, यह वह ही अति का खंडन है। हमने सोच लिया है कि एक तरफ दुकान बना ली है और उसी दुकानदार ने एक तरफ मंदिर बना लिया। वो एक बार मंदिर हो आता है और 23 घंटे दुकान पर रहता है और सोचता है कि हम दोनों काम संभाल रहे हैं, धर्म भी संभाल रहे हैं और दुकान भी संभाल रहे हैं। मैं आपको कहूँ, जिस दिन मकान मंदिर बनेगा उस दिन दुनिया में धर्म आ सकेगा, उसके पहले धर्म नहीं आ सकता। जब तक रहने का मकान अलग और पूजा का मकान अलग, तब तक दुनिया में धर्म कभी नहीं आ सकता।
यह ज़िंदगी टूटी हुई नहीं है, ज़िंदगी इकट्ठी है, ज़िंदगी बिल्कुल इकट्ठी है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं 23 घंटे दुकान में बैठूंगा और घर का काम करूंगा और घंटे भर के लिए मंदिर में भी आकर बैठ जाऊंगा, तो आप सोचते हैं क्या 23 घंटे का आदमी घंटे भर के लिए बदल जाएगा, दूसरा हो जाएगा? ये कैसे संभव है? जो आप 23 घंटे किया है वही तो आप 24 घंटे 1 घंटे में करेंगे। आप मंदिर में भी दुकान ले जाएंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों में बैलेंस लाना सीखिए, इन चीज़ों को इकट्ठा करना सीखिए। आप ऐसे इंसान बनिए जिसको मंदिर और दुकान में फ़र्क ना लगे। उसकी दुकान ही उसके लिए मंदिर हो जाए और उसका घर ही उसके लिए मंदिर हो जाए। वो जहाँ जाए अपना धर्म लेकर जाए। और मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि हम धर्म को और जीवन को तोड़कर देखते हैं। हमें धर्म और जीवन को एक ही देखना चाहिए। क्यों एक आध्यात्मिक इंसान जीवन में आनंद नहीं ले सकता, और क्यों एक धार्मिक इंसान जीवन के आनंद, मस्ती और उसमें ले नहीं सकता आनंद? तो दोस्तों, इन चीज़ में बैलेंस बनाइए, इकट्ठा करिए, अतियों पे मत जिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अतियों में जीते हैं ना, कि दुकान अलग, मंदिर अलग, जिसके पास पैसा है वो सन्यासी नहीं हो सकता, तब तक हम इस दुख में रहेंगे। हमें जीवन को एक करना होगा, हमें अपने जीवन को ही मंदिर बनाना होगा, अपने जीवन को ही ध्यान बनाना होगा, अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना होगा जैसे कि बस यही जीवन है। फिर हम मंदिर में रहें, दुकान में रहें, कहीं भी रहें, हमारा ध्यान हमेशा हमारे साथ रहे। आपके भीतर बैठे परमात्मा को ध्यान और प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।